आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या थी और ये कैसे क्या है, ये अब पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता इतिहास के 4 नंबर चैप्टर जो है। इससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले जो भी मेरे वीडियो हैं वो आपको आते रहेंगे, जिससे आपको जीके जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जीके जीएस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें इसे लगातार। तो देखें, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों यानी कि ऋग्वैदिक काल ईसा पूर्व, ऋग्वैदिक काल यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। वैदिक काल के विभाजन 2 भागों में है। कौन कौन? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, आज सर्वप्रथम आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। ये क्वेश्चन आता है, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने बताया था? मैक्स मुलर ने बताया था, माना था। आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता कहलाई। निर्मित सभ्यता जो था वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता और विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा जो है वो संस्कृत थी। कैसी क्या थी? संस्कृत। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। राष्ट्र के मुखिया ग्रामीण, विष का प्रधान विषपति और जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। नेक्स्ट, पढ़ेंगे सूत रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रथनी कहते थे। इनकी संख्या राजा सहित कुल करीब 12 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? कुल 12। पुरुप यानी कि दुर्गपति एवं स्पर्श, जनता को गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। गुप्तचर यह है कि स्पर्श और पुरुप क्या है? ये गुप्तचर है। क्वेश्चन आता है कि पुरुप और स्पर्श क्या है? गुप्तचर है। तो पुरुप दुर्गपति की और स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था वाजपति। नेक्स्ट है उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो उग्र है यानी कि उग्रवादी हो गया, उग्रवादी है यानी अपराधियों को पकड़ने का ये कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में सभा और समिति क्या थी? तो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। किसके? समिति को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा तथा समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन आता है वैदिक काल सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गविष्टि का, जिसका अर्थ है गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ हुआ गायों की खोज। नेक्स्ट है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किस मंडल में है? 7वें में। और सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में। और देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण। ये कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है?
108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन, उपनिषदों की कुल संख्या 108। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ये क्वेश्चन आता है, आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसके मुखिया पिता होता, जिसे कुलुप कहा जाता था। क्या कहता है? कुलुप। नेक्स्ट है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्वेश्चन आता है, बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन था कि नहीं इसमें? तो था, नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर जो होता है उससे विवाह कर सकती थी। यानी कि विधवा जो हो जाती थी, जो लेडीज, वो अपने मृतक पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, शिक्ता, आपला, ये विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली एक कुंवारी जो रहती थी उसको अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। क्वेश्चन आता है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, यह किस चीज़ से बनाया जाता था? तो आंसर हो जाएगा सोमरस, वनस्पति। आर्यों का मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वाश, अधिवास, उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन, उनके प्रवर्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। दर्शन और प्रवर्तक, चवार दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चवार्क ध्यान रखना। योग का पतंजलि, ये तो लगभग याद ही होगा। सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण, वैशेषिक का कणाद एवं उलूक। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं ध्रुट कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। गायों को अघन्य यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था, यानी कि उसको नहीं मारना, ये आर्यों को सिखाया जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अर्थात देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। उसमें गाय को मारने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था या फिर देश से निकाल दिया जाता था। नेक्स्ट है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता क्या था? इंद्र था। प्रिय पशु घोड़ा, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र जो वर्षा का देवता। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था तथा तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। यानी कि आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु थी, कौन कौन थी? धातु लोहा थी, लोहा और तांबा। तो लोहे को श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस। ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन पड़ता है, तो तांबे को लोहित अयस आपको ध्यान रखना है और लोहे को श्याम अयस। व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणई कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय मानी जानते हैं ना, गाँव में होता है ना, चावल के बदले आटा दे दिया, आटा के बदले चावल दिया, तो वस्तु विनिमय हो गया। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेक नोट यानी कि शुद्धखोर कहा जाता था। क्या कहता है? वेक नोट। इसको ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को शुद्धखोर वेक नोट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। क्वेश्चन आएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती नदी। गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। ऋग्वैदिककालीन नदियाँ अब बढ़ेंगे, यानी कि प्राचीन नाम आधुनिक नाम। जो क्रुभ जो है आधुनिक नाम कुर्रम, कुब्भा, काबुल, वितस्ता, झेलम। आज झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। अश्किनी चिनाब भी जम्मू कश्मीर में। परोशनी रावी, शतरुद्री सतलज, बिपाशा व्यास, सदानेरा गंडक, दृश्यति घग्घर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के देवता कौन थे? इंद्र जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे। इंद्र जो है बताया था ना भाई, इंद्र जो है युद्ध का नेता और वर्षा का देवता थे इंद्र। क्वेश्चन आएगा, युद्ध का नेता वर्षा का देवता कौन थे? तो इंद्र थे।
अगला है अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता निभाते थे। वरुण, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, मत्स्य सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दीननाथ का कर्ता वरुण था। धौ, आकाश का देवता, सबसे प्राचीन है धौ। सोम, वनस्पति का देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन, विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत, आंधी तूफान का देवता। ये सब देवताओं का नाम याद रखना है आपको। क्वेश्चन आता है ऋग्वैदिककालीन देवता में पशुओं का देवता कौन होता था? पूषण हो जाएगा। आंधी तूफान का देवता कौन था? मरुण था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कौन सा? राजसूय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण समाज की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को शीता कहा जाता था। हल को शिरा, हल रेखा को शीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इनके अनुसार मूल तत्व 25 है, जबकि जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते, क्वेश्चन आता है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संशोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। दोस्तों क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रचलन हुआ था। पक्की ईंटों का प्रचलन कहाँ हुआ था? प्रथम बार कौशाम्बी नगर में हुआ था। अगला है महाकाव्य दो है। कौन कौन है? रामायण और महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। महाभारत का युद्ध कितने चला था? 18 दिन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 106। वेदों की संख्या कितनी? 4। वेदांगों की संख्या कितनी? 6। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। थैंक यू।